हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, इवनिंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं प्यारी सी आरती के साथ, जो कर रही है मेरी बिटिया रानी। हाँ, उसको बहुत मज़ा आता है आरती वगैरह करने में। तो वो आरती कर रही थी और मैं कर रही थी उसका रिकॉर्डिंग। यही होता है, हर माँ यही काम करती है। अगर उसकी बच्चे या बच्ची कुछ भी पहली बार कोई चीज़ ऐसा हो जो कर रही हो, तो उसके रिकॉर्डिंग ज़रूर रखती है। मैं भी वही कर रही थी। और उसके बाद इन लोगों को खाना था मैगी। हस्बैंड थे नहीं घर पे, वो ऑफिस में थे, तो इन लोग की मर्ज़ी चल जाती है जिस दिन वो सेकेंड शिफ्ट में रहते हैं। तो आज मैगी थोड़ी सी हेल्दी और थोड़ी सी अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं मैगी उबाल के रख ली थी और प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, मटर सारे चीज़ इकट्ठे काट के रख ली थी उसमें। उसके बाद इसको मैं फटाफट से बना दूँगी। ये इतनी टेस्टी है ना, इतनी टेस्टी बनी कि इसके आगे आप बाहर से कितने भी मंचूरियन लाओ, वो सारे फेल हो गए थे। तो मैं सारी चीज़ भून ली, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, जितने भी चीज़ थे सारे चीज़ भून ली। उसके बाद उसमें डाली मैगी मसाला। पहले तो मैगी मसाला डाली वो वाली जो इसमें रहती है, उसके बाद मैगी मसाला जो सब्जियों में डलाते हैं वो डाली। फिर मैं ये डाल के मैगी डाल के इसको अच्छे से भूनी। भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा चिल्ली सॉस। इस चिल्ली सॉस से होगा क्या कि इसके फ्लेवर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। चिल्ली सॉस में तीखा ना हो, बस उतना ही डालियो कि तीखा ना हो। वो डालने के बाद सब फटाफट खाए मैगी। और सच पूछिए तो बहुत टेस्टी बना था। मतलब नूडल्स बने तो ऐसे ऐसा हाल था। मेरा बेटा बोलता है बाहर से क्यों लाते हो, आप ही बना के दे दो ना मुझे। उसके बाद रात का शूट की थी, पर इसमें अभी नहीं दिखाई। रीज़न मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और दो दो खाना एक साथ दिखाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए। तो उसके बाद ये सुबह का ब्लॉग है। लगभग 5 बज रहे हैं अभी और मैं लंच बना चुकी हूँ। इनका लंच पैक कर दी और इनके सारे काम हो गए हैं। ये जाएंगे ऑफिस और मैं कर रही हूँ अपने घर के काम। हाँ जी, जाले वाले लगे हुए थे वो निकाली, झाड़ू लगाई, सोफ़ा क्लीन की। सुबह सुबह ही लगभग 5:30 बजे तक ये सब काम मेरे निपट गए थे। और जाले थे थोड़े बहुत ही थे, बस ऊपर ऊपर जाले निकालने थे, वो की। पूरे घर को पहले से ही की, रात में करके नहीं सोती हूँ तो सुबह काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और ये मेरे साथ नहीं, हर लेडीज़ों के साथ होता है कि अगर आप सुबह की तैयारी रात में नहीं करो कुछ, तो वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कि बाथरूम क्लीन, हस्बैंड नहा के गए थे तो वो पूरा फैल गया था, शैम्पू साबुन सब इधर उधर फैला हुआ था। वो क्लीन करने के बाद बेटी जग गई, उसको नहाई। ये लगभग 7 बज रहे हैं, मैं उसको नहा दी थी। और बेटा भी स्कूल जा चुका था, 7 नहीं 8 बज रहे थे। बेटा स्कूल चला गया था, उसके बाद बेटी जगी। उसको जगने के बाद उसको भी नहा धो दी। तो वो भी बिना कपड़े के टॉवेल में ही सो रही थी। उसको थोड़ी देर ऐसे ही दूध पीती है या कुछ खाती है, तब फिर वो फ्रेश हो जाती है। तो उसके लिए पपाया काट दूँगी। जो वहाँ पे पपाया दी उसको, वो खाई नहीं वो, तो फिर उसके लिए पपाया कट की। और मैं गई उसको लाने, तो वो देखिए कैसे भागी कि मम्मा बाल बांध देगी। इस डर से वो जाके ऊपर बालकनी में बैठ जाती है रेलिंग पे। अब मुझे कभी कभी डर लगता है कि उसको चोट ना लग जाए। मैं अपने काम करने में बिजी थी और वो रेलिंग पे जाके बैठ गई। कभी कभी तो आफत इतनी मचाती है ना कि पूछिए मत। तो ये बैठी हुई थी तो मैं भी सोची अपना काम निपटा लूँ। कल कपड़े डाली थी, वो कपड़े निकालने थे तो मैं कपड़े निकालने लगी, क्योंकि सूख चुके थे कपड़े। और अभी दूसरा लोड मशीन में लगा हुआ था, उसको भी डालने थे, लगाना भी था और डालना निकाला हुआ भी था। इसके सारे टेडी बियर धोई थी, वो सब चीज़ अभी लाके डालने थे। तो सोची कपड़ा भी उठा लो, ये यहीं खेल ही रही है। और घर पे कोई नहीं रहता तो ये मेरे साथ ही खेलती। इसको फिर ना टीवी चाहिए ना मोबाइल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर मेरे साथ जो मैं करूँगी वो काम करेगी और मस्त खेलेगी। किसी चीज़ का कोई डिमांड फिर इसको नहीं चाहिए। तो मैं सारे कपड़े लाके लॉन्ड्री बकेट में रख दूँगी। हाँ जी, मैं कपड़े लाके इसी में डालती हूँ। रीजन कि फैला हुआ नहीं दिखता, नहीं तो घर बहुत फैला हुआ बेड दिखता था। तो इसमें डाल के उसके बाद 1-2 साड़ियाँ बाहर थी, उसको भी मैं डाल दूँगी।
और आज गुरु पूर्णिमा है, तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप लोगों को। क्या स्पेशल बना रहे हो ज़रूर बताना। और हाँ, आज के दिन हम लोग के यहाँ खीर बनते हैं। खीर पूरी सब्जी यही बनते हैं। तो कौन कौन लोग खीर बना रहे हैं आज ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो बनते हैं, तो मैं बनाऊँगी ही खीर, पर आप लोग भी बताइएगा कि किसने खीर बनाई आज। यहाँ चल रहे हैं काम। मैं साड़ी फोल्ड कर रही थी, तब तक मेरी बेटी जाके वापस वहीं बैठ गई। तो वो बैठ गई, अपना जो जितना भी टैडी उसको धुलने के लिए दी थी ना कि सूखने डाल दो, वो सारे वही रखे हुए थे। और उसी के पास वो बैठ के मस्त, बाहर स्लाइडर है, ऐनक लगे हुए स्लाइडर में, उससे फेस दिखता है मस्त, उसमें देख देख के एक्टिंग कर रही थी। मैं उसको वहाँ से उठा के ला रही थी डर के मारे, क्योंकि चोट ना लग जाए, कहीं बच्ची है कभी पैर स्लिप कर जाए या उतरने में ना लग जाए, इस डर से। पर वो कहाँ सुनने वाली थी, वो तो अपने धुन में रहती है, वहीं बैठ गई। तो मैं भी छोड़ दी कि चलो करने दो, थोड़ा सा उससे लाड लड़ाई, क्योंकि एक माँ का तो ये ऐसा आदत है ना कि अगर बच्चे गोद में आए और वो उसको ना लाड करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैं गई वॉशिंग एरिया में और वहाँ से निकाली कपड़े, जो धुलने वाले थे उसको डालने थे और धुला हुआ निकालना था। तो सबसे पहले इसके टेडी बियर सारे निकालूंगी। सारे धुल दी थी आज, क्योंकि गंदे हो जाते। ये खिलौने ऐसे होते हैं ना, इससे खेलती ज़्यादा है, वो इधर उधर फेंकती है, खेलती भी है, तो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये सारा एक बार में लेके गई, अब वहाँ रखेगी, उसके बाद वो बालकनी में जा के डालेगी सूखने के लिए। तब तक मैं कपड़े की लोड लगा लूँगी। चीज़ें ऐसे फैलते हैं कि आप पूरे दिन आपको समेटने में लगते हैं, पर फैलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मेरे घर तो यही होता है कि मैं पूरे दिन समेटती रहती हूँ और फैलाने के लिए मेरा बेटा अकेला ही काफ़ी है। तो यहाँ देखिए, इसके टेडी बियर भी सूख रहे हैं और साथ में मेरी बिटिया रानी भी सूख रही है। हाँ जी, अभी जब तक वो टेडी बियर को मैं अंदर नहीं रख दूँगी, यहीं बैठी रहेगी और ऐसे ही करते रहेगी। फिलहाल तो अभी थोड़ा कम मस्ती करती है, लेकिन ऐनक में देख देख के बातें कर रही है, बना भी रही है। कंगी कर देगी और गले नहीं होगी ना? हाँ, वो काला नहीं होगी ना? काला नहीं होगी। फिर वो क्या करती है? क्या करती है वो? फिर वो ऐसे करती रहती है। वैसे करते रहती है। हेलो, क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं? वो मेरे साथ खेलती है। तुम्हारे साथ खेलती है। ओके, सब सूख जाएगी खेलने के टाइम में। हाँ, क्या हुआ? ऐसे बार छोड़ रहे हैं? हाँ, सो रहे हैं सब लोग? हाँ, सब सो रहे हैं। और छोटू के पापा कहाँ गए? ऑफिस गए पापा। अब भैया स्कूल गया। और छोटू क्या कर रही है यहाँ बैठ के? खेल रही है। ओहो, अब मम्मी कहाँ है छोटू की? क्या कर रही है मम्मी छोटू की? खटाप कर दिया। हाँ? खटाप कर दिया। क्या कर रही है? खटाप कर दिया। मम्मा, ये तो सब लोग छोड़ हैं। कभी 3 हो जाएगा। हाँ। वो लोग सो रही है। हाँ। आँख बंद कर। आँख बंद करके सो रही है। और तकिया भी ऐसे। तकिया भी ओह इसको छोड़। वैसे सो रही है। हाँ, वो छुपके सो रही है। चुपके सो रही है। उसको पता ही नहीं चला, वो मेरे साथ खेलने की जरूर। हमें कपड़े डालते डालते लगभग 2 बज गए थे, तो मैं चली गई प्रतीक को लाने, और उसको लाने के साथ ये भी गई साथ में। और ये उसके कलर के साथ बैग आए थे, से इसके दूसरे भी बैग हैं, पर इसको जो भी पसंद आता है वही चीज़ यूज करेगी। ये भी टांग के गई कि मैं भी स्कूल जा रही हूँ। इसको ऐसे तो स्कूल जाने का बहुत शौक है, पर नाम लो कि स्कूल चलना है तो भाग जाती है ये लड़की। और देखिए किस टसन से चल रही है। उधर से मैं लेके आऊँगी बेटे को। ये देखिए दोनों नवाब मेरे आ रहे हैं,
और आते के साथ मस्तियाँ शुरू। रास्ते से ही दोनों के मस्ती शुरू हो जाते हैं। ऐसे मस्ती मुझे डर लगता है कि कहीं खींच ना ले इसको, पर दोनों का भागा दौड़ी था कि लिफ्ट में पहले मैं जाऊंगी। इस लड़की को इतना नहीं समझ में आता है कि वो बड़ा है, उसके साथ ये कंपेयर नहीं कर सकती। पर चलिए ठीक है, यहाँ आके रुक गई, इसको लगा भाई चला गया है। अब लिफ्ट में भी वही शैतानी शुरू। वो लिफ्ट बंद करके इसको चिढ़ा रहा था कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, और ये लिफ्ट के आगे खड़ी होकर रोना शुरू कर दी थी। और मैं लिफ्ट खोल ली, उसके बाद दोनों को लेके घर गई। और घर जाने के बाद जो घर एकदम क्लीन था, समेटा हुआ था, वो ऐसा फैला है ना कि आप देख के यकीन नहीं करोगे कि वही घर था जिसको अभी कुछ टाइम पहले मैं मतलब अच्छे से सजा संवार के रख रही थी। फिर मैं अपना हाथ खड़ी कर देती हूँ, फिर मैं शाम में ही करती हूँ चीज़ें। अभी दोनों लिफ्ट में झूला झूलेंगे, दोनों तो नहीं झूलेंगे, बेटा कर लेता, वो नहीं कर पाती है। उसके बाद दोनों की यही चलेगी। तो भाई बहन का बॉन्ड ना कोई नहीं बता सकता है, और कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, और इससे अच्छा बॉन्ड दुनिया में आज तक नहीं बना है। पर हाँ, कुछ भाई हो जाते हैं जो बड़े होने के बाद चेंज हो जाते हैं, तो अपने अपने लक होते हैं। तो ये दोनों आ गए घर, अब दूंगी खाना, और आप लोगों से मिलूंगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ, अपना सपोर्ट सारे बनाए रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, और दुआ करूँगी, मतलब यही आशीर्वाद मुझे भी मिले, भगवान से यही मांगूंगी। तो बाय बाय। ये देखिए मेरे घर की